बलराम और कन्हैया जरा कालावन की संपत्ति को इकट्ठा करने जा रहे थे। इतने में चारों तरफ से उनको जरासंध ने घेर लिया। ठाकुर जी ने कहा कि ये जरासंध ने हमें घेर लिया, क्या किया जाए। बलराम जी ने कहा करना क्या है, बड़े युद्ध करेंगे, बड़े इस बार हम युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जरासंध ने जो है अपने घर में राज्य में ब्राह्मणों को बैठा रखा है, संकल्प लेकर के व्रत लेकर के कि हे ब्राह्मणों, यदि मैं इस बार विजित हुआ तो तुम्हें इतनी धन संपत्ति वैभव दूंगा कि सारे जीवन भर तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि मैं हार गया तो तुम सब ब्राह्मणों को मृत्यु कर। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से ब्राह्मणों की हत्या हो, भगवान प्रसन्न है, इसलिए हम युद्ध नहीं कर सकते। बलराम जी ने कहा तो फिर लोग क्या कहेंगे यदि हम यहाँ से भाग गए, तो लोग हमारे को क्या कहेंगे। बोले मेरे को तो ऐसे भी बहुत सारे नाम मिले हुए हैं, बदनाम में पहले से एक नाम और मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ठाकुर जी वहां से भागने लगे। बलराम और कृष्ण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत में आग लगवा दी चारों तरफ से। कन्हैया वहां से कूदकर सागर में चले गए और सागर से सीधे द्वारिका पहुंच गए। जरासंध ने घोषणा कर दी कि मैंने बलराम और कृष्ण को दोनों को मार डाला, इस बार में विजित हो गए। और बड़ी प्रसन्नता उत्सव मनाने लगा। इधर बलराम और कृष्ण मथुरा में द्वारिका में पहुंचते हैं। द्वारिका में बलराम जी के साथ में रेवती का विवाह हुआ। श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा होने लगी। नारद जी जो है कुंदनपुर के राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी के पास भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, उनके गुणों की, उनके सौंदर्य की। रुक्मिणी ने मन ही मन से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। इधर श्री कृष्ण के पास भी रुक्मिणी के गुणों की महिमा गाई। ठाकुर जी ने भी रुक्मिणी को स्वीकार किया, परंतु रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी था वो श्री कृष्ण से बैर करता था। उसको जब ये पता चला कि रुक्मिणी कृष्ण को चाहती है, उसने जानबूझ करके रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया, सगाई करा दी। विवाह के दिन निकट आ गए। रुक्मिणी एक दिन रोता हुआ उसकी भाभी ने देखा, तब सारा वृतांत बताया कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण को पति रूप में मानती हूँ। उसकी भाभी ने कहा कि बड़ी पागल है, कृष्ण तो परम दयालु कृपालु है, तो उनके पास अपना संदेश भेज दे, देखना वो तुझे लेने यहीं आ जाएंगे। रुक्मिणी ने ब्राह्मण के पास अपना संदेश भेजा। 7 श्लोकों में रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर संदेश मानो वो विवाह की सप्तपदी ही भेजी। ब्राह्मण ने द्वारिका में जाकर के रुक्मिणी का संदेश सुनाया। भगवान रथ पर विराजमान होकर वहां से कुंदनपुर पहुंचे। इधर कुंदनपुर में पता चल गया कि कृष्ण आए हैं, तो रुक्मिणी की सुरक्षा में और अधिक सैनिक बढ़ा दिए। कुल परंपरा के अनुसार रुक्मिणी जो है माँ भगवती की पूजा करने के लिए मंदिर जा रही है। तो पत्र ने भी रुक्मिणी ने ही संकेत किया था कि मंदिर के आसपास ही मैं आपसे मिल सकती हूँ। मंदिर में जाकर भगवती की पूजा की, प्रार्थना की, वहां से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर परिक्रमा करते हुए रुक्मिणी बाहर आती है। चारों तरफ देख रही है कि प्रभु कहीं आए हैं कि नहीं आए हैं। इतने में ठाकुर जी अपना रथ लेकर के वहां पहुंचते हैं। रुक्मिणी ने अपने स्वरूप को इतना सुशोभित शोभायमान बना दिया, उनके सौंदर्य को देख करके वहां जितने भी सैनिक थे वो मुग्ध हो गए, चित्त लिखित से हो गए, क्योंकि रुक्मिणी जो है लक्ष्मी का अवतार है, माया का। उन्होंने अपनी माया से इतना मुग्ध सारे सैनिकों को कर दिया कि उनके सौंदर्य को देख करके चित्त लिखित से खड़े रहे। श्री कृष्ण कब आए, कब रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, कब रथ में बैठाया, उनको कोई खबर न रही। जब वहां से रथ लेकर के
श्री कृष्ण भागने लगे, चले गए दूर। अब उनके होश ठिकाने आए, देखने लगे, अरे रुक्मिणी कहाँ चली गई, रुक्मिणी कहाँ गई। एक ने कहा कि कोई आया, श्री कृष्ण रथ में बैठा कर ले गया है। अब समाचार जैसे जरासंध को मिला, शिशुपाल को मिला, सारे अब अपने रथ लेकर के कृष्ण के पीछे दौड़े। इधर बलराम पहले से ही विशाल सेना लेकर के कृष्ण की सुरक्षा के लिए रातों रात कुंदनपुर पहुंच गए थे। बलराम और कृष्ण का युद्ध जो है जरासंध इत्यादि के साथ हुआ। सबके सब मृत्यु के भय से परास्त होकर लौट गए। रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की, यदि मैं रुक्मिणी को लेकर वापस नहीं आया तो मैं राज्य में प्रवेश नहीं पाऊंगा। श्री कृष्ण के साथ जो है उसका युद्ध होता है। ठाकुर जी ने उसे परास्त किया और रुक्मिणी के कहने पर उसे मृत्युदंड नहीं दिया। तब रुक्मिणी ने जो है वहीं पर राज्य की स्थापना की, वो अपने राज्य में नहीं करने। रुक्मिणी को लेकर भगवान वहां से द्वारिका पहुंचे। द्वारिका वासियों ने रुक्मिणी वल्लभ का बड़ा स्वागत किया, बड़ा दिव्य उत्सव मनाया। भगवान ने रुक्मिणी के माता पिता को भी वहीं बुलाया, विधि पूर्वक रुक्मिणी के साथ विवाह किया। हम आप लोग भी एक भजन के माध्यम से रुक्मिणी विवाह का आनंद लेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम है। कल जो है सप्तम दिवस की कथा है, विश्राम दिवस है, तो कल कथा का समय 10 बजे रहेगा। कितने बजे? 10 बजे। ऐसी महिमा है भागवत जी की कि जिन्होंने 7 दिन कथा ना सुनी हो किसी कारणवश, यदि वो अंतिम दिन कथा सुनते हैं तो उनको 7 दिन कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। ऐसे भागवत जी की महिमा है। तो आप सब कल जो नहीं आए हैं किसी कारणवश, तो आप सभी तो आए ही आए, अन्य को भी सूचित करें कि वो भी कथा का अंतिम दिन की श्रवण करें, लाभ लें। तो आइए भजन सुनते हैं। बोल के द्वारिका नाथ भगवान
इदगुं हविः प्रजननं मे सुदशवीरप्रसनिः अग्निः प्रजां बहुलमे करोत्पन्नं त्वयोरेतो असमास्तु दत्ता मंत्र पुष्पांजलि। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगेयं प्रणामस्तु तेन त्वेन मया कृता। साष्टांग नमस्कारं समर्पयामि।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा सरकार की, वेद व्यास भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्त पंक्तिवत आए, लाइन में आए, भजन करते हुए व्यास जी से अपना प्रसाद और आशीर्वाद लेते हुए, कीर्तन करते हुए आगे बढ़े। हरि बोल। प्रभु का नाम उच्चारण करते हुए सभी लोग आरती प्रसाद लेते रहेंगे भक्त, और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए हम आप अपने घर करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। पांडवों का राजसूय यज्ञ की अब तैयारियां चली। सम्राट युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से भीम विजित हुआ है। अब राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराज, युवराज सभी पधारे हुए हैं। अब सभा में एक प्रश्न बना हुआ है कि प्रथम पूजा किसकी की जाए, कौन यहाँ सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे महान है, सबसे बलशाली है, किसकी पूजा की जाए। वहाँ भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, व्यास जी वहाँ हैं, बड़े बड़े ऋषि वहाँ पर है, धृतराष्ट्र वहाँ पर है, और भी अन्य बड़े बड़े राजा वहाँ उपस्थित है। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि किसकी पूजा की जाए। तब सहदेव ने कहा कि जिस सभा में साक्षात नारायण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, उनकी सेवा के अतिरिक्त, प्रथम पूजा के अतिरिक्त दूसरा कोई पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। भीष्म पितामह ने कहा कि सहदेव बिल्कुल सत्य कह रहा है, श्री कृष्ण ही प्रथम पूजा के अधिकारी है। सम्राट युधिष्ठिर जैसे ही श्री कृष्ण की पूजा करने लगे, उसी समय शिशुपाल खड़ा हो गया और उसने कहा कि इस ग्वाले की पूजा क्यों कर रहे हैं, जहाँ ऐसे बड़े बड़े राजा बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि सन्यासी व्यास जैसे महापुरुष जहाँ विराजमान हैं, उस सभा में एक ग्वाले की पूजा हो रही, जिसके कुल का पता नहीं, वंश का पता नहीं, पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं, गोत्र का ज्ञान नहीं, ऐसे की पूजा की जा रही है। भीम अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। तब भगवान ने उनका क्रोध को शांत किया कि तुम्हें नहीं, ये मुझे गाली देगा। भगवान ने कहा कि शिशुपाल, तुम अभी 3 अपराध और कर सकता है, उसके उपरांत मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। क्योंकि उसके जन्म के समय भगवान ने वचन दिया था उसकी माता को कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, 100 अपराध में इसके क्षमा करूंगा। तो उसके 97 अपराध हो चुके थे, तब भी शिशुपाल शांत नहीं हुआ। फिर से उसने भगवान को कहा कि ये चोर है। बोले 98 हो गए। बोले ये जार है, 99 अपराध होते हैं। बोले ये जो है दम्भ करके राजा का भेष धारण किया हुआ है, वास्तव में ये ग्वाला है। बोले 100 अपराध पूरे हो गए। अब आगे बोले मैं बोलूंगा, तू जो है दूसरों की स्त्रियों का हरण करता है। अब भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल का अंत किया। शिशुपाल की आत्मा परमात्मा कृष्ण में समाहित हुई। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न किया और अमृत स्नान हुआ। चारों तरफ भगवान के यश की पताका फहरने लगी। तो इस यज्ञ में देखो, स्वयं नारायण भगवान ने अतिथियों की सेवा ली थी।
कि यहाँ जितने अतिथि आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, संत आए हैं, उनकी सेवा में ग्रहण करना। तो ध्यान दीजिए कि नारायण भगवान ने संतों का जूठन उठाने की सेवा दी हुई थी, जूठा उठाने की सेवा। सेवा से बड़े कोई भी भक्ति नहीं, कोई भी भजन नहीं है। वास्तविक भजन जो है वो सेवा है। तो हमें देखना होता है कि हम जब यज्ञ में जाते हैं, कहीं कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को सेवा देखनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सेवा ढूंढनी चाहिए। चाहे आप मंदिर में जाएं, शिवालय में जा रहे हैं, चाहे आप देवालय में जा रहे हैं, आसपास देखो कहीं कूड़ा तो नहीं है, घास तो नहीं जमा हुआ, कहीं गंदगी तो नहीं नाली में पड़ी हुई। दूध चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, अच्छे नहीं दिया, युद्ध ठहर गया। तब बलराम जी के मन में इच्छा हुई कि मैं किसी पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा। बलराम जी जो है तीर्थ पर निकल गए। उन्होंने तीर्थों में जाकर के अनेक असुरों का संहार किया, साधु संतों का, ब्राह्मणों का उन्होंने बड़ा सम्मान आदर किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप कृपा करके मुझे किसी भगवान के भक्त का कोई चरित्र सुनाए, कथा सुनाए। तब भगवान ने कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मविद् सदा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, एक सखा थे, ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे, विरक्त इंद्रियार्थेषु अर्थेषु विषयेषु विरक्त वितराग। उन्होंने संसार में ऐसी ठोकर खाई, इस तरह से उनकी भीतर की चेतना जागे, स्मृति आ गई, उन्हें होश आ गया। अब उनको पूरे संसार से बेदराग लगा। बड़ा अभिमान था उनको, भगवान के सन्निकट रहते थे, भगवान के पास रहते थे, भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के साथ चलते थे, भगवान उनकी आज्ञा में रहते थे, स्वयं नारायण उनकी आज्ञा में रहते थे। इतना सब कुछ प्राप्त होने के उपरांत भी एक छोटी सी भूल हो गई, एक छोटा सा अपराध हो गया, एक छोटा सा जीवन में दोष बन गया उनसे। सुदामा से गुरु माता ने उनके पास चने दिए थे, गिन करके 40 चना, 40 चना कृष्ण के थे, 40 चना सुदामा के थे। और वन में गए थे लकड़ी काटने के लिए। उसी समय काल का ऐसा तूफान आया कि बड़ी भयंकर आंधी चली, वर्षा होने लगी। कृष्ण और सुदामा दोनों वृक्ष में चढ़ गए। कृष्ण थोड़ा नीचे खड़े हैं, सुदामा उनसे थोड़ा ऊपर खड़े हैं। अब सुदामा ने धीरे धीरे से वो चने पाने प्रारंभ किए, एक एक करके चने पाने लगे। भगवान ने सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कहा। सुदामा ने अपने गट के, अपनी कोठरी के सारे चने पा लिए। जैसे ही सुदामा का हाथ
ठाकुर जी की पोटली की तरफ से आया। उसी समय भगवान ने टोका उसे, भगवान ने रोका उसको। भगवान ने कहा कि सुदामा भैया तुम क्या कर रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, हमारा जीवन है ये। सुदामा कौन है? हम आप लोग हैं। हम आप लोग सुदामा के स्थान में हैं और हम लोगों को भगवान ने हर तरह से मान दिया है, सम्मान दिया है, हमें हर तरह का सुख दिया है, साधन दिया है, बड़प्पन दिया है, अपने से ऊंची प्रतिष्ठा हमें स्वयं भगवान ने दे रखी है। फिर भी इसके उपरांत भी भगवान हमें हमारा भाग दिए हुए हैं, उसमें हमें संतुष्टि दी। हमें भगवान ने जो भाग दे रखा है उसमें हम संतुष्ट हैं क्या? हमारी दृष्टि कहाँ है? दूसरे की संपत्ति में, दूसरे के धन में, दूसरे के भोग में, दूसरे के विलास में, दूसरों के स्थान में हम दूसरों का पाना चाहते हैं, दूसरों के बराबर बनना चाहते हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि जब तक हम अपने में संतुष्ट है, अपना भाग पा रहे हैं, अपने बटका पा रहे हैं, तब तक तो भगवान कुछ नहीं देख रहे हैं। जैसे ही हमारी दृष्टि, हमारा हाथ, हमारा मन, हमारा लोभ दूसरे की तरफ पढ़ने लगता है, भगवान हमें आसमान से आवाज देते हैं। भगवान हमें संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से हमें जगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए चेतन करते हैं। भगवान ने कहा कि सुदामा भैया तुम क्या कर रहे हो? सुदामा ने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोले मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम कुछ चबा रहे हो। देखो भगवान ने कितना सचेत किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ चबा रहे हो। हमें भी भगवान सूचित करता है। जब हम चोरी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, कहीं संसार में जब हम किसी के साथ दुराव करते हैं, तो भगवान हमें प्रेरित करता है कि हम गलत कर रहे हैं। ये संकेत होते हैं, ये समझने पड़ते हैं। ये भगवान बोल रहा होता है, हमें जगा रहा होता है कि रुक जाओ। सुदामा ने फिर यहाँ पर चालाकी दिखाई। हम लोग चालाक बनते हैं, चतुर बन रहे हैं, वो उससे हम नहीं कर सकते, इसी कारण हम दुखी रहते। देखो कि क्या हो रहा है। भगवान ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है आप चने खा रहे हैं। स्पष्ट कहा भगवान, कुछ चबा रहे हैं आप? नहीं नहीं भैया कन्हैया, मैं तो कुछ नहीं चबा रहा हूँ। ये जो वर्षा हो रही है, वर्षा से मैं कुछ भीग गया हूँ और भीगने के कारण मुझे ठंड लग गई है। उस ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। ठंड के कारण तुझे ऐसे ही भ्रम हो रहा है। सुदामा ने एक एक करके श्री कृष्ण के चने भी खाए, सारा चने, सारा भाग खा लिया। अब जब सुदामा को वो चने महंगे पड़ गए। कितने चने थे? 40 चने थे। तो सुदामा को 40 वर्ष के लिए भगवान से दूर होना पड़ा। जो उनके मित्र बने हुए थे, उनके आत्मीय बने थे, उनकी सुरक्षा में खड़े थे, उनके साथ हर प्रकार से साथ देने के लिए जो श्री कृष्ण खड़े थे, भगवान खड़े थे, वो भगवान अब सुदामा से दूर हो गए। और सुदामा के जीवन में क्या आया? 40 वर्ष के लिए दरिद्रता आ गई। क्या आ गई? दरिद्रता आ गई। दरिद्र हो गए सुदामा, गरीबी आ गई। क्योंकि दूसरों का भाग खाने से, दूसरों का हिंसा खाने से, दूसरों के धन पर दृष्टि डालने से ये सोच लेना कि हम अपने जीवन में दरिद्रता लाएंगे। दरिद्रता ऐसे नहीं आती है। यदि हम दरिद्र है, गरीब है, हमारे जीवन में मेहनत करने पर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो सोचना कि हमने पूर्व जन्म में किसी का भाग खाया है, किसी का धन हरण किया हुआ है, किसी की संपत्ति को छीना हुआ हम लोगों ने। इसलिए हमारे जीवन में वो यहाँ चुकाना पड़ता है। आज क्या हो गया? सुदामा विरक्त इंद्रियार्थेषु,
अब इतनी समझ आ गई कि देखो मेरा भगवान से भी बिछड़ा हो गया। जो नारायण मेरे को इतना आदर देते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना पास में रखते थे, हर समय मुझे गले से लगाते थे, मुझे बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी, बड़ा भक्त, बड़ा अच्छा मानते थे, वो भगवान ने मुझे छोड़ दिया। किस कारण से? बोले इस पेट के कारण। किस कारण से? बोले इस पेट के कारण मैंने भगवान से दूरी पा। विरक्त इंद्रियार्थेषु अर्थेषु विषयेषु अब तो ना रूप सुहारा है, न स्पर्श सुहारा है, न गंध सुहारी है, न कुछ रस सुहारा है। अब कुछ भी इच्छा। सुशीला कौन है? सुशीला, सुष्ठुशील स्वभाव जैसा, जिसका बड़ा शील स्वभाव है, बड़ा सौम्य स्वभाव है, बड़ा साधारण स्वभाव है, जो बहुत साधारण स्वभाव की किसी प्रकार की मांग नहीं है, जो अपने पति की साधना में, पति की भक्ति में, पति के साथ में सहयोग में खड़ी है, हर पल हर क्षण। कभी भी मांगा सुशीला ने कि मुझे साड़ी चाहिए, गहने चाहिए, मेरे घर में अच्छा भोजन हो, बढ़िया मकान हो, दुकान हो, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, कभी नहीं कहा। जैसा सुदामा चल रहे हैं, उनकी साधना में सहयोगी बनी हुई है, उसी को सुशीला। पत्नी का दायित्व यदि सीखना है तो सुशीला से सीखो, पति का दायित्व सीखना है तो सुदामा से सीखो। अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए, अपने इंद्रियों को संग्रहित रखते हुए, अपने आप को बड़े संयम के साथ हम जहाँ हैं, ऐसी अवस्था में हैं, हम अपने धर्म का पालन करते हुए जीविका जिएंगे, अधर्म को नहीं अपनाएंगे। धन कमाने के लिए हम अपना चरित्र नहीं बेचेंगे, अपना जीवन नहीं गवाएंगे कि हम अपना चरित्र बेच करके यदि नौकरी में लग गए, चाकरी में लग गए, कहीं हमने अपने को बेच दिया, वो नौकरी किस काम की, वो धन किस काम का। यदि हमने इस तरह से कुछ पा भी दिया तो जीवन भर हम गिलाने में रहेंगे। ये धन जो है मैंने अपना चरित्र बेच करके प्राप्त किया। ऐसे धन को नहीं, ये चरित्र हमें चरित्र में उतरने की, चरित्र में चलने की, संयम से जीने की साधना बता रहा है कि हम ही उसके सखा है, दूसरा कोई नहीं है। हम ही प्रभु के सखा है, हम ही अपने विषयों के भोगों के कारण जो है हम ही दूर हो गए हैं। हमारे ही जीवन में जो ये दरिद्रता आदि, अज्ञान आ गया, जो कुछ भी आया हुआ है, ये सुदामा की कथा नहीं है। सुदामा तो यहाँ पात्र मात्र है, सुदामा की कथा नहीं, ये हम लोगों की कथा है। आज जो हम यहाँ गिरे हुए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, इस स्थिति में है, इस अवस्था में है, ऐसे रोगी बने हुए हैं, ऐसे दरिद्री बने हुए हैं, इस तरह से हम जो अंदर क्लेशों से घिरे हुए हैं, ऐसे नाना प्रकार के अंदर जो हमारे अंदर ये चंचलता छाई हुई है, इसका कारण और कोई नहीं, हमारी इंद्रियां हैं। हम अपने किसी न किसी कर्म कारण से आज यहाँ बैठे हुए हैं। है उनके सखा हम सब, उनके मित्र हम लोग। और आज ये स्थिति जो हमारी घर की बनी हुई है ना, इस तरह से जो हम अपने को असहाय, समर्थ, दुखी, पीड़ित, दरिद्र, संकट आदि, व्याधि, रोग, शोक, कोई ऐसा नहीं दुख जो हमारे जीवन में नहीं है। ये क्यों है? हम लोगों ने इन इंद्रियों के वशीभूत होकर के भगवान के साथ धोखा किया है। भगवान के साथ हमने हर बार धोखा किया। ये सुदामा की कथा नहीं, हम लोगों की कथा है। हमने धोखा दिया है उनको, हमने उनको पीड़ा दी है, उन्होंने तो हमारा हाथ पकड़ा था, हर समय साथ दिया था, हमें बल दिया था, हमें आगे किया था, हमारा सहयोग करने के लिए नारायण खड़े थे। जब जब भी कभी संकट आया था उन्होंने सहयोग किया, जब जब भी गिरे पड़े थे उन्होंने हाथ थामा था हमारा। हम इतने स्वार्थी निकले कि जब बारी आई थी उनको देने की, उन्हें करने की, तब हम अपने को अलग हो जाते, उनका भाग भी हम पा लेते हैं। ये नारायण की साधना में आ गया, इतनी भक्ति में आ गया, भगवान हर क्षण में देख रहे हैं, हर पल हमारे ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है
कि हम यहाँ जितना संयम में आएंगे उतना प्रभु के करीब जाने वाले हैं, उतना प्रभु को हम जल्दी पाने वाले हैं। इसलिए अपने को बहुत जल्दी सीमा में आ जाओ, सुरक्षा में आ जाओ, साधन में आ जाओ, संयम में आ जाओ। तो कथा संयम की है। स्वयं भगवान जो है संत बनकर के सुदामा के द्वार पर भीख मांगने आ गए, सुशीला से भिक्षा मांगते हैं। सुशीला ने कहा कि प्रभु अभी जो है मेरे स्वामी भिक्षा लेने गए हैं, वो लेकर के आते होंगे, आप थोड़ी देर रुक जाए। संत ने कहा कि देवी यदि पक्की भिक्षा नहीं है तो कच्ची दे दो, मैं कच्ची ले दूं। सुशीला की आंखें भर गई। सुशीला ने कहा कि प्रभु कहते कि घर की बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही, ना बताया, पर आप संत हैं और अतिथि हैं, अभ्यागत हैं, इसलिए आपसे झूठ भी नहीं कह सकती कि मेरे घर में अन्न तो क्या, अन्न की भूसी भी नहीं, अन्न की भूसी भी नहीं है। ऐसी भी बात है। अपने को देखो कि हमारे घर में कोई कमी रखी है भगवान। वो भी एक माता थी, आप जैसी थी, वो भी गृहस्थ थी, उसके भी बच्चे थे, उसके मन में भी कोई भाव होंगे, संकल्प होंगे। ये चीज देखनी होती है कि वहाँ कितना संयम रहा होगा, कैसी साधना रही होगी, उसके अंदर कोई मान ना रही, कितना संतोष था कि हमारे घर में आया, इसी को कथा कहते हैं। इस चीज को अपने अंदर ले जाए। हम हमें कुछ भी है, हम अपना जीवन सादगी में लाए, संतोष में लाए, विरक्ति में लाए। हम बहुत नीचे आकर के अपने को समझने का प्रयत्न करते। ये संयम की कथा है। इसको जितना हम जानेंगे, जितना हम समझेंगे, जितना हम देखेंगे, उतना जो है हमारा जीवन पवित्र होता जाएगा, निरखते जाएगा, पवित्रता आती जाएगी। धीरे 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 जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा। संत ने कहा कि हे देवी, ऐसी बात है तो तुम अपने पति को द्वारिका भेजो। वो नारायण श्री कृष्ण के भक्त है, उनके पास भेजो, वो अवश्य ही तुम्हारा मंगल करेंगे। बस यही भिक्षा आज देगी। संत वहां से चले गए। सायंकाल में सुदामा आते हैं और उन्होंने जो है सुशीला ने कहा कि देवी आज भी कोई भिक्षा नहीं मिली। 5वां दिन व्यतीत हुआ। तुलसी दल और जल पी करके दोनों दंपति बैठे आंखों में आंसू है दोनों के। भजन कर, क्योंकि प्यार से भगवान को देखना है ना, जरा प्यार वो आंखों में चलता है। उसका प्रेम, उसकी कृपा सब दिखती है। दोनों दंपति की आंखों में आंसू है। सुशीला ने कहा कि हे भगवान, मैंने सुना है कि श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा ने कहा कि हे देवी, मित्र है नहीं, मित्र थे। राजा और रंग में मित्रता नहीं हो सकती। आज वो द्वारिकाधीश है और मैं रंग हूं, वो राजा, इसलिए हमारी मित्रता नहीं हो सकती। सुशीला ने कहा कि एक बार आप आपके दर्शन के लिए जाओ, क्योंकि राजा भी ईश्वर का रूप होता है। हो सकता है उनके दर्शन से जो है हमारे भाग्य पूरे हो जाए। सुदामा ने कहा कि सुशीला दर्शन की तो मेरी बड़ी अभिलाषा है। श्री कृष्ण का दर्शन तो मैं भी चाहता हूँ, मेरे दर्शन करने की इच्छा है, पर
दर्शन की तो मेरी भी बड़ी अभिलाषा है। बैठ दर्शन की हमारी बड़ी अभिलाषा है, बड़ी इच्छा है। मैं भी दर्शन चाहता हूँ, परंतु मैं अपनी गरीबी लेकर के, दीनता लेकर के श्री कृष्ण के सामने जाना नहीं चाहता हूँ। श्री कृष्ण राजा है, कहीं ये ना समझ बैठे कि देखो गरीबी लेकर सुदामा रामेंद्र का भाव लेकर आया हुआ है। सुशीला ने कहा कि आप मांगने थोड़ी नहीं जा रहे, कि उनके पास मांगने जा रहे हैं, आप तो दर्शन के लिए जाना है। मेरे राजा के पास, संत के पास, गुरु के पास हृदय हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट ले जानी चाहिए। उन्हें देने के योग्य हमारे पास कोई भेंट नहीं है। सुशीला ने कहा कि भेंट तो अपनी योग्यता के अनुसार दी जाती है, जैसी हमारी योग्यता होगी वैसी भेंट हम देंगे, उसकी चिंता ना करो। आप केवल जाने का संकल्प ले लो, भेंट ले जाओ। सारी रात बीत गई। सुबह जो है सुशीला 4 घरों में जाती है, 4 घरों से तंजील लेकर के आती है। 4 मुट्ठी चावल मिले। अब देखा तो भेजने के लिए कोई पोटली नहीं है, वस्त्र नहीं है, किसने भेजे, बर्तन नहीं है। फिर अपनी साड़ी फाड़ करके जिसमें छिद्र है उसमें तह लगा करके 4 मुट्ठी चावल की पोटली बनाई और सुदामा के हाथ में दी। प्रार्थना की कि मेरा संदेश द्वारिकाधीश को जरूर देना। बोले क्या संदेश? द्वारिकाधीश से कहना कि हे प्रभु, कि आपकी बड़ी परंपरा रही है कि अपने भक्तों के लिए आपने उपवास रखे हुए हैं, व्रत रखे हुए हैं, पर हमारे ऊपर तो और भी अधिक कृपा है। 1 मास 2 पक्ष में द्वे एकादशी हो, हे गोपाल मेरे घर नित एकादशी हो। सुशीला ने कहा कि हे नंदलाल, हे गोपाल, हे द्वारिकानाथ, मैंने सुना है कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है। उसका जो व्रत करता है, उपवास करता है, उसको आप वैकुंठ प्रदान करते हैं, वो वैकुंठ का अधिकारी होता है। उसके सारे पाप अपराध काट देते हैं। परंतु हमारे ऊपर तो आपकी इतनी कृपा है नंदलाल कि हमारे घर तो नेत्र एकादशी चली गई। शायद हमारे लिए आपने कोई अलग ही वैकुंठ बनाया होगा। ऐसे भाव से सुशीला ने वो तंबू जो है सुदामा के हाथ में दिए। सुदामा वहां से अपने इष्ट को प्रणाम करके द्वारिका की ओर चले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नाम जप करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए वहां से द्वारिका की ओर जा रहे हैं। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त आ रहा है, योग माया को आदेश दिया, सुदामा को लाकर प्रथम द्वार पर रखा। सुदामा की जो नींद खुली देखा तो आश्चर्यचकित हुए, इतना वैभव ये किसका हो सकता है? मैं स्वप्न में हूँ, जागृति में हूँ। द्वारपालों से कहा कि हे द्वारपालों, मैं जगा हूँ कि सोया हूँ, मैं किस अवस्था में हूँ बताओ तो सही। उन्होंने कहा महाराज आप जगे हुए हैं। बोले मैं तो वन में सोया था, यहाँ कैसे पहुँच गया? बोले तो आप जानो, आप तो हमें यहाँ सोए हुए मिले हैं।
बोले ये कौन सा नगर है? बोले ये द्वारिकापुरी है। क्या यही मेरे मित्र कृष्ण की पुरी है? तुम जाकर के मेरे मित्र कृष्ण से मेरा संदेश कहो कि मैं आया हूँ, द्वारका जाता है। जाकर के भगवान रुक्मिणी के महल में बैठे हुए हैं, उसने जाकर सुदामा का संदेश दिया है, प्रभु आज आपके मुख्य द्वार पर एक बड़ा विचित्र ब्राह्मण आया हुआ है, जिसकी बड़ी विचित्र स्थिति है। शीश पगार जगातन में अरु जाने को आई बसे के ही ग्राम। धोती फटे सिलटे दुपटे अरु पाय उपान हकी नहीं सामान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रजोचकी सोम वसुधा धीराम। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पकाना चाहता था। हे प्रभु, ना तो उसके सिर पर पगड़ी है, न तन पर कुर्ता है। फटी हुई धोती उसके पास में है और कांधे पर एक फटा पुराना पटका लगा हुआ है। पांव उपान की नहीं सामा। उसके पांव को देख करके तो ऐसा लगता है कि उसने कभी जूता नहीं पहना। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी। द्वार पर खड़ा है और बहुत दुर्बल है, और यहाँ की चकाचौंध देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे दीनों पर दया करने वाले, हे दीनबंधु, तो आपका नाम ले रहा है और अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान व्याकुल हो गए। उनका पीताम्बर गिर गया, मुकुट गिर गया, अपने पांव में बिना जूतियां लगाए भगवान वहां से दौड़ने लगे। क्या मेरा मित्र सुदामा आया है? क्या मेरा भक्त सुदामा आया है? एक द्वार पार किया, दूसरा द्वार पार किया। सारे द्वारिकावासी आश्चर्यचकित हो गए कि आज ऐसा कौन व्यक्ति आया हुआ है जिससे मिलने के लिए भगवान इतने व्याकुल हुए। कौन है? द्वार पर जब देखा सामने सुदामा खड़ा। सुदामा को देखकर भगवान बढ़ गया। दोनों भुजाओं में सुदामा को भगवान ने ढक लिया। सुदामा के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी कि भगवान का मैंने इतना बड़ा अपराध किया, फिर भी भगवान ने मुझे कितना आदर दे दिया, हृदय से लगा लिया मेरे, इतना सम्मान। नेत्रों से अश्रु भगवान के लिए निकल रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि हे मित्र, इतने दिनों तक तुम कहां थे? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? सुदामा ने कहा कि हे प्रभु, आप याद की बात करते हो? हे कृष्ण, ऐसी कोई सांस न थी जिसमें तुम्हारा स्मरण न हो। ऐसा कोई क्षण न था जिसमें आपसे मिलने की इच्छा न हुई। ये सारा खेल हे कन्हैया किस काल का है,
कर्म का है। ये मेरे कर्मों का परिणाम है, जिस कारण मैं आपसे न मिल पाया। मैं अपने कर्मों से दूर हो गया। भगवान ने सुदामा को कामे पर हाथ रख करके भीतर ले गई। भीतर रुक्मिणी के साथ पलंग पर जहां भगवान बैठते हैं आसन पर, वहां पर जो है अपने मित्र को बैठाया और स्वयं भगवान सुदामा के चरणों में बैठे। देखो इस दृश्य को, कि इस संसार में जिस जीव ने संयम किया, साधना की, भक्ति की, यहाँ पर जिसने थोड़ा दुख कष्ट उपवास व्रत संयम से रहना सीख लिया, वो भगवान के धाम में भगवान का परिचय मिल गया। आज सुदामा तो भगवान के आसन पर है, भगवान सुदामा का स्थान है। जीवन पर्यंत जिसने सेवा चरणों की भगवान की हो, ध्यान से देखो उस चीज कि जिसने भगवान के हृदय से चरणों की सेवा की हो, आज नारायण ने उसे तो अपने स्थान में बैठा दिया, और नारायण उसके स्थान में बैठ के हाथों में चरण ले लिए सुदामा के। सुदामा के चरणों को छुआ भगवान ने, तो ऐसा दिखा जैसे पत्थर हाथ में लिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छूलो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, ब्याहियां फटी हुई चरणों में कांटे लगे हुए हैं। ये देख करके भगवान जो करुणा के सागर है, दया के सागर है, उस करुणा के सागर से मानो करुणा की लहरें उठने लगी। वो गंगा और यमुना मानो कृष्ण के भक्त के पाद प्रक्षालन के लिए उनके नेत्रों से प्रवाहित होने लगे। ठाकुर जी ने ना जल लिया ना पात्र लिया, अपने नेत्रों के जल से अपने भक्त के चरण धोए। इतना सम्मान किया। वो सारा जल सुदामा जी ने श्री कृष्ण को चढ़ाया था। ध्यान से समझना, जितना जल श्री कृष्ण के लिए सुदामा ने चढ़ाया था, आज कृष्ण के नेत्रों से अपने भक्त के चरणों को प्रक्षालित करने के लिए वो जल निकल रहा। क्योंकि भगवान किसी का कर्जा नहीं करते हैं, किसी की चढ़ाई हुई वस्तु को कभी नहीं करते हैं। जो भाव से जल चढ़ाया था कृष्ण को, आज वो नेत्रों से निकलकर सुदामा की सेवा में समर्पित हो। सुंदर वस्त्र पहनाए, कहा भगवान ने सुदामा भैया आप पूर्ण रूप से कुशल हैं? हाँ कन्हैया मैं कुशल हूँ। सारी रानियों ने आकर के सुदामा के चरण छुए। सुदामा ने कहा कि भैया ये सब कौन है? क्या तुमने सारे नगर वासियों को बताया है कि मैं आया हूँ? बोले नहीं नहीं भैया, ये सब तेरी भाभियां हैं। बोले इतनी सारी? बोले हाँ भैया, धन्य है कन्हैया।
कन्हैया ने कहा कि भैया तुमने विवाह किया या नहीं किया? हाँ भैया, भैया और बाबा की आज्ञा से मैंने विवाह किया, यद्यपि मेरी इच्छा न थी, उनकी आज्ञा से मैंने विवाह किया है। बोले फिर तो मेरी भाभी ने अवश्य मेरे लिए कोई भेंट भेजी होगी, उपहार भेजा होगा, बता सुदामा कहाँ है मेरी भेंट? मुझे मेरी भेंट चाहिए, मुझे मेरा उपहार चाहिए। सुदामा संकोचवश सुशीला के तंदुल देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां बड़े बड़े राजघरानों की कन्याएं हैं जो विवाहित होकर के आई है। कृष्ण की जो पटरानियां हैं, रानियां हैं, वो सामान्य नहीं है। देखेगी कि देखो इतना बड़ा बर्तन बनता है, क्या लेकर के आया, इसको मैं एकांत में दूंगा कन्हैया को जब हम अकेले बैठे होंगे। पर कन्हैया कहाँ छोड़ने वाले हैं, खुद से ढूंढने लगे, बता कहाँ रखी है। तो सुदामा ने पोटली को काख में छुपाया हुआ था। भगवान ने कहा कि भैया सुदामा ये काख क्यों दबा रखी है तुमने, क्या कारण? बोले भैया मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, इसलिए ला 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 मैं बाजू दबाता हूँ तेरी। जैसे ही बाजू खींची, पोटली नीचे गिर गई और ठाकुर जी ने पोटली, अरे सुदामा भैया मुझे तो ऐसा प्रतीत है रहा हुआ है कि तेरी आदत अभी भी नहीं गई, तेरी पुरानी आदत अभी नहीं गई। सुदामा ने कहा कि नहीं भैया कन्हैया, अब आदत तो बिल्कुल सुधर गई है, अब तो संकोच वश जो है मैं देने में संकोच कर रहा था कि कैसे ये पोटली आ जाती। अरे इसमें काहे का संकोच है, मेरी भाभी ने मेरे लिए दिया है, तू कौन होता है देने वाला? ठाकुर जी ने जैसे ही पोटली देखी, पोटली को देखते ही कन्हैया समझ गए कि सुदामा के घर में वस्त्र भी नहीं है। पोटली को खोला, खोलते देखे तो 4 प्रकार के चावल थे, 4 घरों के चावल लाए थे, 4 मुट्ठी तो 4 प्रकार के। उससे समझ गए कि सुदामा के यहाँ अपना अन्न भी नहीं है। ठाकुर के नेत्र कर गए, 1 मुट्ठी चावल पाए और 1 लोक की संपदा सुदामा को दे दी। दूसरी मुट्ठी तंडुल पाए, दूसरे लोक की संपदा दे दी। तीसरी मुट्ठी पाने जा रहे हैं, तीसरे लोक की संपदा देने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हो? इस दरिद्र को, इस गरीब को अपना सर्वस्व लुटा देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे फिर? भगवान ने कहा कि रुक्मिणी तूने अपने भक्त को, मेरे भक्त को क्यों सर्वस्व मुझे लुटाने नहीं दिया, क्यों बाधा डाल दी बीच में? रुक्मिणी ने कहा कि इतने भाव विभोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते नहीं है कि ये वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर पांव का प्रहार किया था। भगवान ने कहा कि तू भूल गई रुक्मिणी, आज जो तू मेरी पटरानी बनी हुई है, ये वही ब्राह्मण है जो भूखा प्यासा होकर के मेरे द्वारिका में आया था और तेरा संदेश लेकर के आया था। तू भूल गई उस दिन? रुक्मिणी ने क्षमा याचना की, नहीं प्रभु मुझे क्षमा करने, मेरे से अपराध हो गया। ये सब चर्चा जो है रुक्मिणी और कृष्ण ने मन ही मन में हो रही। फिर रुक्मिणी ने कहा कि हे प्रभु हम भी तो देखें, आप अकेला ही ये सारा प्रसाद पाएंगे, हम भी तो इसके अधिकारी हैं, हमें भी थोड़ा थोड़ा दो। छीन ली भगवान के हाथ से वो पोटली और उस प्रसाद को फिर रुक्मिणी इत्यादि ने पाया। भगवान और सुदामा ने अपने बालपन की चर्चाएं की। कुछ दिन सुदामा रुके, फिर जाने के लिए अनुमति ली कि प्रभु अब मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा कि भैया सुदामा अब तुमने देख लिया है स्थान को, अब आते जाते रहना। सुदामा ने कहा कि हाँ कृष्ण अब मैं आता रहूँगा, कभी मेरे यहाँ आपने भी आना। हाँ हाँ मैं भी आऊँगा। सुदामा को विदा दी। सुदामा बड़े प्रसन्न चित्त होकर के, हर्षित आनंदित होकर के वहां से गए कि देखो कृष्ण कितने दयालु, अभी तक बदले नहीं है, इनके अंदर वही प्रेम है, वही चीज है, वैसी आत्मीयता है।
जैसे ये बाल बने हुए थे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। आज भी मुझे उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही आदर देते हैं। किस तरह से उन्होंने मुझे बैठाया, कैसा आलिंगन किया, ऐसा स्मरण करते हुए सुदामा जा रहे हैं। योग माया ने उनको उनके स्थान तक छोड़ दिया। जब वहां उनकी नींद खुली, देखा तो वहां पर द्वारिका जैसे महल बने हुए हैं। स्थान तो देखा हुआ है, पर ये महल कहां से आ गए, ये आश्चर्य सुदामा को हो रहा है। इतने में सुशीला आती है। सुशीला ने देखा कि मेरे पति आए हैं और प्रणाम करने लगी। सुशीला ने दिव्य श्रृंगार किया हुआ है। सुदामा को आश्चर्य हुआ। जब सुशीला बोलने लगी कि आप कब पहुंचे, तब आवाज पहचान में आई कि तो सुशीला, अरे देवी तुम? हाँ, ये मैं हूँ। ये सब कृष्ण कृपा है। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि आप कृष्ण के पास चले जाओ। सुदामा के मुख से अहो शब्द निकला, बाहर करने का आश्चर्य। इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया और मेरे को आभास तक नहीं होने दिया कि कुछ दिया भी है। और हम लोग 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया कहीं कुछ करते हैं, थोड़ा सा पर्चे छिपा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, बैनर बना देते हैं, बड़ा प्रचार करते हैं, महाराज हम ऐसा कर रहे हैं। जरा देखो, देना सीखना है, कुछ करना सीखना है, पुण्य लेना सीखना है, तो हमें भगवान से सीखना चाहिए। दिखावा ना हो हमारे जीवन। सुदामा के मुख से निकला कि विपदा संतु न विपदा, विपदा नैव विपदा, संपदा नैव संपदा, विपद विष्णु विस्मरणं संपन्नारायण स्मृति। विपदा नैव विपदा, बोले संसार में आदि व्याधि रोग इत्यादि दुख दारिद्र्य ऐसी कोई चीज आ जाए तो ये विपत्ति नहीं है। विपदा नहीं वो विपदा, ये विपत्ति नहीं है। संपदा नैव संपदा, किसी को थोड़ा धन मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, मान सम्मान मिल गया, आदर मिल गया, थोड़ी वाहवा मिल गई, तो वो संपदा नहीं है। विपदा नैव विपदा, संपदा नैव संपदा। विपद विस्मरणं विष्णु, बोले जिस जीव जिस मनुष्य ने भगवान का विस्मरण कर लिया, जिसकी जीवा पर कृष्ण नाम नहीं है, हरि नाम नहीं है, राम नाम नहीं है, प्रभु नाम नहीं है, संसार की चर्चा, संसार का नाम, मैं मेरा वैसा तैसा जिसके मुख में ये चर्चा है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है। विपद विस्मरणं विष्णु, सबसे बड़ी विपत्ति के मनुष्य होकर के जो अपनी वाणी से प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, उसका स्मरण नहीं कर रहा है, जिसके जीवन में विस्मृति आ गई है, उसके जीवन में सबसे बड़ी विपदा आ गई है। संपन्न नारायण स्मृति, और जिसके पास हरि का नाम है, चलते फिरते उठते बैठते हंसते गाते हर समय हर क्षण हर पल जो हरि नाम में डूबा हुआ है, प्रभु नाम में डूबा हुआ है, वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। संपन्न नारायण स्मृति, जो हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण रखता है, नाम का स्मरण रखता है। वसुदेव और देवकी को जब ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण नारायण है, तब उन्होंने ब्रह्म के विषय में उनसे चर्चा की। वसुदेव और देवकी को भगवान ने दिव्य ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। माँ देवकी के जितनी 6 संतानें जिन्हें कंस ने मार डाला था, उनको भगवान ने लाकर उनकी गोद में दिया। माँ की ममता को पाकर के वहां से वो सब के सब बैकुंठ गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ये जो श्रुतियां हैं ये किस प्रकार से उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा के विषय में उसका वर्णन करती है। इस विषय में सुखदेव जी महाराज ने
वेद स्तुति के द्वारा उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में बताया कि जैसे सोए हुए राजा प्रगाढ़ निद्रा में सोया है, प्रातः काल उसे जगाने के लिए जैसे बंदी जन जाते हैं और राजा सोए हुए राजा को जगाने के लिए उसके गुणों का, उसकी शक्ति का, उसके ऐश्वर्य का, उसके बल का उसके गुणों का बखान करते हैं, इसी तरह जो है ये श्रुतियां भी उस निर्गुण निराकार परब्रह्म के विषय में जो है कुछ ना कुछ कहती है। एक अध्याय में सुभद्रा हरण की कथा का वर्णन किया गया है। एक अध्याय में किसकी सेवा पूजा से किस किस प्रकार का वैभव प्राप्त होता है त्रिदेवों में, इसका वर्णन किया गया है। एक अध्याय में त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा के लिए भृगु को भेजा गया। भृगु ने तीनों देवों की परीक्षा लेकर के निश्चय किया कि नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है, नारायण में सबसे अधिक संयम शक्ति है। और एक अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन का अभिमान दूर करने के लिए ब्राह्मण के बालकों को हरण किया था। फिर अर्जुन को लेकर श्री कृष्ण महाविष्णु के पास गए, तब महाविष्णु ने ब्राह्मण के 9 बालक लौटाए और फिर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। अर्जुन और कृष्ण को कहा कि अब तुम्हारे धरती पर का समय पूर्ण हो गया है, तुम मेरे धाम में आ जाओ। अर्जुन और कृष्ण बालकों को लेकर के ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, अपनी संतानें पाकर के अंतिम अध्याय में दशम स्कंद के 56 कोटि यदुवंशियों का वर्णन किया गया है। इसी के साथ दशम स्कंद संपन्न होता है। बोलिए भागवत भगवान की। का अपमान कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, और इसके उधर से जो मूसल निकलेगा वो तुम्हारे वंश का विनाशक होगा। अब वो बालक भयभीत हुए, जल्दी जल्दी में उन्होंने देखा, वस्त्र उतारे तो उसमें से लोहे का मूसल प्रकट हुआ। राजा को खबर मिली। राजा ने कहा कि इसे पीस करके सागर में प्रवाहित कर दो। तो उस मूसल को पीस करके सागर में प्रवाहित किया। वो सागर में प्रभास क्षेत्र के तट पर एर का घास से प्रकट हुआ। एर का घास के रूप में वो जमने लगा। नारद जी का आगमन प्राय द्वारिका में होता रहता है। तो वसुदेव जी ने देखा कि संत आए हैं घर में, इनसे सत्संग का हमें लाभ लेना चाहिए। उन्होंने भागवत धर्म के विषय में प्रश्न पूछा। नारद जी ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न पूर्व में राजा नेमी के सत्र में जब नवयोगेश्वरों का आगमन हुआ, उनसे भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। नवयोगेश्वरों ने बड़ा सुंदर भागवत को उपदेश किया है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निश्चितः स्वभावा करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेति। उन्होंने कहा था कि हे राजन, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, किसी दूसरे व्यक्ति से देख करके उसे अनुसृत कर्म कहते हैं। जो हम कर्म करते हैं उन सारे कर्मों को नारायण ये समर्पित, भगवान नारायण को हमें अर्पित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, उन्हें चढ़ाना चाहिए। जो भी हम मन से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारा नियम रोज होना चाहिए उस करके कि हम सुबह से शाम तक सोने से पूर्व भगवान के सामने बैठ करके, अपने अथवा बिस्तर में बैठ करके
हमें अपना पूरा कर्म समर्पित करना है भगवान के चरणों कि हमने क्या क्या किया था। सुबह उठने से शुरुआत कैसे हुई हमारे दिन की, और फिर दिन भर हमने क्या क्या किया, उसका हिसाब हमने शाम को भगवान को देना है। किसको देना है? ये हमारे दिन की नित्य की दिनचर्या होनी चाहिए, नित्य हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से फिर हमारा हिसाब किताब किसके हाथ में रहेगा? किसके हाथ में? तो भगवान के हाथ में जब हमारा हिसाब किताब होगा तो वहाँ झूठ, छल, कपट, धोखा, हिंसा, पाप इत्यादि ऐसे कर्म बता पाएंगे भगवान? बताइए। भगवान को जब हिसाब देंगे ना, तो भगवान के सामने जो हम दिन भर झूठ बोलेंगे, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि वो तो सारा हिसाब देना पड़ेगा ना पूरे दिन का, तो दे पाएंगे भगवान? इसीलिए कहा गया है हम लोगों को कि हम भूल सुधारते जाएं। याद रहेगा ना हमें, आप जब नौकरी करते हैं, कहीं जाते हैं, किसी को हिसाब देते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ हिसाब में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं ऊपर नीचे? वहाँ कैसा आपको कागज में थोड़ी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी नौकरी खतरे में है। तो यहाँ भी हमारे को, हम सबके शासक कौन है? भगवान है। उनके सामने हमको सारा हिसाब देना है। अच्छा हम देंगे नहीं तो भगवान को क्या हिसाब नहीं है? भगवान के पास हिसाब नहीं है, उनको पता नहीं कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, उनको सारा पता है। ये तो हमारे जगने के लिए प्रक्रिया समझाई गई है, ताकि हमारे अंदर की जो कमियां हैं, हमारे अंदर की जो त्रुटियां हैं, हमारे अंदर एक भय बन जाए कि ये याद रहे कि हमने शाम को हिसाब देना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का छल कपट धोखा नहीं, क्योंकि भगवान को बोलते समय हमें फिर दुख तो होगा ना कि मैंने आज ऐसा ऐसा कर्म किया भगवान। भगवान ने कहा कि हमारे कुल को दे दे। ऋषियों का, संतों का शाप लगा हुआ है, इस कारण से ये उत्पात हो रहे हैं। इसकी निवृत्ति के लिए हम लोगों को यज्ञ करने, दान करने, पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि करने के लिए प्रभास क्षेत्र पर चलना चाहिए, तब हमारे कुल का ये पाप दूर होगा। उद्धव ज्ञानी थे, समझ के प्रभु ये सब लीला रचाए हैं। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए, हे प्रभु कि मैं आपके श्री चरणों को छोड़ करके आधे क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं हो सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको कोई शाप, कोई पाप, कोई पाप छू नहीं सकता है। ये सब आप लीला कर रहे हैं, आप अपने धाम को जाना चाहते हैं, इसलिए आप जानबूझ करके ये लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि उद्धव तुम सब पे कह रहे हो मेरे जाने का समय हो गया है, पर कलयुग के आने का, इसलिए कलयुग के आते ही, मेरे जाते ही यहाँ पर चारों तरफ अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, प्राणी बड़े स्वार्थी हो जाएंगे, छोटी छोटी
चर्चाओं को, बातों को लेकर एक दूसरे से द्वेष करेंगे। इसलिए तुम हाँ एक जगह कहीं पर रुकना, बद्री वन की ओर चले जाना, वहां पर जो है वैराग्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति करना और मुझे प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाना। उद्धव ने कहा कि प्रभु ये वैराग्य क्या चीज है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? तब भगवान ने उद्धव से कहा कि ऐसा ही प्रश्न पूर्व में हमारे पूर्वज यदु ने भगवान दत्तात्रेय से किया था। तब भगवान दत्तात्रेय ने उनको अपने 24 गुरुओं की कथा सुनाई थी। तो दत्तात्रेय भगवान ने संकेत किया हम आप सब लोगों के लिए कि असली गुरु जो है जीव की ये प्रकृति होती है, जो साधक साधना से, सत्संग से, सेवा से पवित्र हो जाता है, जब जाता है, चेतना जिसमें आ जाती है, उसको फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं होती है। उसे प्रकृति प्रतिपल प्रतिक्षण ज्ञान देती है। दत्तात्रेय भगवान के जो ये 24 गुरु है, ये 24 गुरु ही हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये हमें उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहीं दीक्षा नहीं दी जाकर के, प्रकृति से उन्होंने ज्ञान दिया। छोटा सा बच्चा देखा उन्होंने, अबोध बालक, उससे भी ज्ञान प्राप्त किया। छोटी सी कन्या से भी ज्ञान प्राप्त किया, सर्प से भी ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने लोहार से भी ज्ञान प्राप्त किया, हाथी से भी ज्ञान प्राप्त किया, हिरण से भी ज्ञान प्राप्त किया, कबूतर से भी ज्ञान प्राप्त किया, सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों से भी ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे उनके गुरु। तो ज्ञान हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है। ज्ञान हम किसी से भी ले सकते हैं, पत्नी से भी, पति से भी, पुत्र से भी, सगे संबंधी से भी, इष्ट मित्र से भी, पशु पक्षी से भी, वृक्ष से भी, इस संपत्ति वनस्पति से भी, चलती बहती हुई नदियों से भी, सूखते हुए तड़ाकल जलाशयों से भी हम ज्ञान कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। बस जगने की बात है, समझने की बात है। एक बालक पिता से मिलने जा रहा था, राज्य में जा रहा था, उसके सामने से शव निकला। शव को देख करके उसे आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। मंत्रियों से पूछा उसने, कौन है ये, इसे कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसा ये लेट के क्यों ले जा रहे हैं, क्या बात है?